आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम की विधियाँ में खोज या अन्वेषण विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है, प्रश्न उत्तर विधि और किंडरगार्टन विधि। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये परम कोचिंग क्लासेस में जो भी नोट्स दे रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखते हैं अधिगम की विधियाँ में ये है खोज या अन्वेषण विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ह्यूरिस्टिक विधि ही पूछ देता है कि ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, किसने दिया है। तो यह विधि जो है आर्मस्ट्रांग ने दिया है और इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस विधि में बच्चा सक्रिय अधिगम करता होता है, बच्चा जो है सक्रिय होता है इस विधि में। इस विधि में बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, क्योंकि खोजना होता है या अन्वेषण करता है, कुछ आविष्कार करना होता है तो कुछ नया करना होता है। तो इसमें जो है बच्चा जो है खुद से करता रहता है, खुद जो है अपना दिमाग लगाता रहता है। इस विधि में अध्यापक का कार्य सिर्फ निर्देश देना होता है। अध्यापक जो है सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं कि इस तरीके से करना है, बच्चा खुद से जो है स्वयं करते रहते हैं। यह विधि उच्च प्राथमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। यह विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। याद रखिएगा, खोज या अन्वेषण विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है, और यह जो है आर्मस्ट्रांग ने दिया। आगे चलते हैं। ये खोज या अन्वेषण विधि की जो है हानियाँ सीमाएँ भी हैं। देखिए, यह विधि जो है धीमी गति से सीखने वाले छात्र के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें जो है समय अधिक खर्च होता है। प्राथमिक स्तर के लिए यह उपयोगी नहीं, ये उच्च कक्षाओं के लिए। तो ये थी खोज या अन्वेषण विधि। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि जो है क्वेश्चन आंसर मेथड जो है यह सुकरात ने दिया है। क्वेश्चन आंसर करते समय जो है बच्चे जो है एकदम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है प्रश्न उत्तर विधि। देखिए, इस विधि के द्वारा जो है छात्र के जो है पूर्व ज्ञान को जानने में सहायक होता है। यदि कोई छात्र है उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो उनके पहले के बारे में जानकारी यदि लेना है कि वो किस तरीके से बच्चा पढ़ा है, कहाँ से आता है, क्या करता है, तो उससे जानकारी है। तो प्रश्न उत्तर विधि करते, पूछते हैं उससे। प्रश्न उत्तर के द्वारा हम लोग उनके बारे में जानते हैं, पहले के नॉलेज के बारे में। आगे है दोहराने में सहायक होता है। किसी चीज़ को कुछ अपराधी है उसको फिर क्वेश्चन आंसर के रूप में उसको पूछेंगे तो जो है उसे भी उस चीज़ को भी दोहराया जा सकता है। प्रतिभाशाली छात्रों का पहचान करने में सहायक होता है। किस बच्चे को कितना नॉलेज है, कौन ज़्यादा जल्दी समझ जाता है, कौन जल्दी नहीं समझता है, तो क्वेश्चन आंसर के मेथड के द्वारा इसे भी हम लोग समझ सकते हैं। छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। यह जो प्रश्न आंसर जो है प्रश्न उत्तर विधि जो है ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में यह सहायक होता है। यदि छात्र इधर उधर कर रहे हैं या फिर उसको ध्यान नहीं है तो यदि हम क्वेश्चन आंसर कर देते हैं तो सबको ध्यान जो है सबका ध्यान केंद्रित हो जाता है, क्या पूछ रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा, कैसे देना चाहिए। और कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है कि छात्रों का जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग उत्तम होता है, तो प्रश्न उत्तर विधि रहेगा उसमें, तो यही आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन भी कर दिया हूँ। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। तो शिक्षक पूछते रहते हैं सारे क्वेश्चन और जवाब देते हैं, तो मूल रूप से यह शिक्षक केंद्रित हो जाता है। शिक्षक किस तरीके से पूछते हैं, तो इसे ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब आगे देखते हैं इनकी जो है ये प्रश्न उत्तर विधि की ही हानियाँ हैं। ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, रटने की प्रवृत्ति को जो है प्रोत्साहन करती है। यह जो है याद रखिएगा, ये प्रश्न उत्तर विधि का ही ये जो है हानियाँ हैं कि ये जो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन आंसर उनको ज़्यादा पता नहीं होता, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो जो हम पढ़ाते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि वो हमें क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको हम रटें, तो ये रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, जो कि बच्चों के लिए सही नहीं होता है। बच्चों के लिए सही होता है समझ को जो है प्रोत्साहन करना।
समझ को विकसित करना। ये हीनता की भावना को विकसित करती है, ये भी हानियाँ हैं। क्योंकि क्वेश्चन आंसर करते हैं तो बच्चे सब बैठे होते हैं, जो उत्तर दे देते हैं उसके लिए जो है अच्छा फील होता है, जो उत्तर नहीं दे पाते उसके लिए हीन भावना मन में हो जाती है कि हम जो सारे क्लास के सामने उत्तर नहीं दे पाए। तो ये भी जो है हीन भावना जो है अपने आप पे आ जाती है बच्चों के लिए, तो ये उनकी जो है हानि हो जाती है। चल आगे देखते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, अगला है किंडरगार्टन विधि, अधिगम की विधियाँ। देखिए यह विधि जो है फ्रोवेल ने दिया है। इसमें जो है फ्रोवेल ने कहा है कि जो है विद्यालय जो है बगीचा होता है, बगीचा की तरह होता है, अध्यापक उसमें माली होता है और छात्र फूल होता है। इसलिए किंडरगार्टन बच्चों का जो है बगीचा जो है कहा गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा। तो याद रखिएगा ये फ्रोवेल जो है ये कहता है कि छात्रों का जो है सेवा उस फूल की तरह होना चाहिए जिस तरह से माली जो है बगीचा में जो है फूल का करता है। इसलिए विद्यालय को बगीचा कहा है, अध्यापक को माली कहा है, छात्र को फूल कहा है। एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि एक व्यक्ति जो है माली की तरह जो है बच्चों को देखभाल करता है, बगीचे की तरह जो है विद्यालय को रखता है, ये किस विधि में या किसने दिया है? तो फ्रोवेल आ जाएगा और किंडरगार्टन विधि में आ जाएगा। इसको याद रखिए, किसी तरीके से पूछ देता है घुमा करके, या पूछ देगा कि किस वैज्ञानिक ने कहा है कि जो है विद्यालय बगीचा होता है, अध्यापक माली होता है और छात्र फूल होता है, सीधा से पूछ देता है। इसको याद रखिएगा, फ्रोवेल ने कहा है। देखिए अब इस विधि की कुछ विशेषताएं देखते हैं हम किंडरगार्टन विधि की। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होता है, यह बच्चों के लिए जो है उपयोगी होता है। इस विधि में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए टॉफ़ी, चॉकलेट, सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चे छोटे छोटे होते हैं, यदि हम उसे जो है चॉकलेट, टॉफ़ी, सॉफ्टवेयर इत्यादि देते हैं तो जो है प्रोत्साहित होकर के जो है आते हैं ज़्यादा जो है क्लास में, कक्षाओं में। इस विधि में छात्र अभिप्रेरित होते हैं। यह विधि जो है जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी दिए तो जो है और उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो क्या होता है, बच्चे आते रहते हैं। इस विधि में बच्चे सक्रिय होते हैं। इस विधि में जो है इस तरीके से माहौल रखा जाता है कि बच्चे सक्रिय हो। यह बाल केंद्रित विधि है, यह पूर्णतः बाल केंद्रित विधि ही है, बच्चे पर निर्भर है कि उसको जो है जो भी चीज़ मिलता है उसके अनुसार ही जो है हमें करना पड़ता है। सारी जो है उपलब्ध शिक्षाएं जो है। और आगे देखते हैं इस विधि की जो है हानियाँ एवं सीमाएं भी हैं। यह विधि उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि जो है सिर्फ बच्चों के लिए, बड़े क्लासों में जो है उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी नहीं है। यह तो एक खर्चीला विधि है, खर्चीली विधि है। इस विधि में ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि सारे सामान खरीदना, इकट्ठा करना और बच्चों को जो है देखभाल करने में जो है बहुत परेशानियां होती है, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी खर्चीला होता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़े इस अधिगम की विधियाँ में। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर एक बार कहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जिससे आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीखें और सफलता पाए। धन्यवाद।